हे हमको कहा और सौ काम हमारी राधे महारानी। हम सौ कहा और सौ काम हमारी राधे महारानी। राधे महारानी हमारी राधे महारानी। राधे महारानी हमारी राधे महारानी। राधे महारानी हमारी राधे महारानी। मस्ती में गाइए। हमारी राधे महारानी। ए हमको कहा और सौ काम हमारी राधे महारानी। हमको कहा और सौ काम हमारी राधे। मस्ती में झूमते हुए जाके बल हरि रास रचायो। हरि संग रास रचायो। जाके बल हरि रास रचायो। जाके बल हरि रास रचायो। जाके बल रस राज कहायो। जाके बल रस राज बहायो। जाके बल रस राज कहायो। जाके बल रस राज कहायो। जाके बल हरि वेणु बजायो। जाके बल हरि वेणु बजायो। जाके बल रस राज कहायो। जाके बल रस राज कहायो। जाके बल हरि रास रचायो। जाके बल हरि रास रचायो। जाके बल हरि वेणु बजायो। जाके बल हरि वेणु बजायो। जाके चरणन की सेवा हरि करें भाग्य मानी। हो जाके चरणन की सेवा हरि करें भाग्य मानी। ये हमको कहा और सौ काम हमारी राधे महारानी। हमको कहा और सौ काम हमारी राधे महारानी। ए हमको कहा और सौ काम हमारी राधे महारानी। हमको कहा और सौ काम हमारी राधे। मस्ती में झूमते हुए बोलिए लोली सरकार की। गहवर वन राजे श्री राधा। वन राजे श्री राधा। गहवर वन राजे श्री राधा। गहवर वन राजे श्री राधा। कृष्ण प्रेम रस सारी अगाधा। प्रेम रस सारी अगाधा। कृष्ण प्रेम रस सारी अगाधा। प्रेम रस सारी अगाधा।
मैं चाहूंगा आप सब मेरे साथ गुनगुनाइए, बोलिए दोनों हाथ उठा करके कैसी प्रिया जी। कृष्ण प्रेम रस सारी अगाधा, 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 जाके नाम कटे सब बाधा, 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 जाके नाम कटे सब बाधा। श्री बरसानो नित्य धाम वृंदावन रजधानी, श्री बरसानो नित्य धाम वृंदावन रजधानी, श्री बरसानो नित्य धाम वृंदावन रजधानी, श्री बरसानो नित्य धाम वृंदावन रजधानी। हे हमको कहा और सौ काम हमारी राधे महारानी, हमको कहा और सौ काम हमारी राधे महारानी, राधे महारानी हमारी राधे महारानी, राधे महारानी हमारी राधे महारानी, रानी महारानी ओ राधे राधे महारानी, राधे महारानी हमारी राधे महारानी। ये हमको कहा और सौ काम हमारी राधे महारानी, हमको कहा और सौ काम हमारी मस्ती में ताली सेवा करते हुए बोलिए लाडली लाल की। धन दौलत की आस ने के नाम, दौलत की आस न रखना, धन दौलत की आस ने के नाम, धन दौलत की आस ने किना, विषय भोग सौ गरजने के नाम, विषय भोग सो गरजने किना, विषय भोग सौ गरजने के नाम, विषय भोग सो गरजने किना, मुक्ति हूँ की चाहने के नाम, देव की चाहने किना, हे मुक्ति हूँ की चाहने के नाम, देव की चाहने किना, प्रेम पंथ में देखे ना हम राजा और रानी हो, मंच में देखे नाम राजा और रानी। ये हमारे श्यामा श्याम प्रियालाल प्रेम पंथ के खिलौने हैं, इसलिए कहा प्रेम पंथ में देखे ना हम राजा और रानी हो, मंच में देखे नाम राजा और रानी, ये हमको कहा और सौ काम हमारी राधे महारानी, हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी, है हमको कहा और सौ काम हमारी राधे महारानी, हमको कहा और सो काम हमारी मस्ती में झूमते हुए रानी।
शब्द ब्रह्म नूपुर रव व्यापक, शब्द ब्रह्म नूपुर रव व्यापक, पद नख पार ब्रह्म ही है प्रकाशक, ब्रह्म ही है प्रकाशक, पद रज परा भक्ति को दायक, पद रज परा भक्ति को दायक, पद रज परा भक्ति को दायक, कर्म धर्म अन्याश्रय छाड़ो कृपा दे उदानी, धर्म अन्याश्रय छाड़ो कृपा दे उदानी, ए हमको कहा और सौ काम हमारी राधे महारानी, 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 हमारी राधे महारानी, हमारी राधे महारानी, हमारी राधे महारानी, हमारी राधे महारानी। बोली अलवेली सरकार की, श्री लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। हे भगवान, ये तो श्री वृंदावन की कृपा है। मैं जवान हो गई, लेकिन हमारे जो बेटे हैं वह वृद्ध के वृद्ध ही रहे। मैं बहुत आशा और विश्वास के साथ में आई हूं इस धरा पर, लेकिन इतना याद रखना, कहीं हमारे बच्चे स्वस्थ ना हुए तो महाराज क्षमा करना, अब मैं इस वृंदावन को ही छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। जहां सुना विदेश, श्री देवर्षि नारद चौंक गए। देवर्षि नारद ने विचार किया कि यदि भक्ति यदि विदेश चली गई तो फिर हमारे पास फिर बचेगा क्या शेष। इसको रोकना एवं स्थिर करना अति आवश्यक है। तब कहा, हे देवी, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चा। ये देवर्षि नारद कह रहे हैं, बोले वृंदावन धन्य है जहां भक्तिर नृत्यति यत्र चा। आए है, यहां भक्ति नृत्य किया करती है। और यही कारण है, आपने कभी सुना कि भगवान नरसिंह नृत्य करते हो? क्योंकि वो तो उनका क्रोध अवतार है। कभी आपने सुना कि वराह भगवान नृत्य करते हो? एकमात्र ये श्रीधाम वृंदावन की भूमि ही ऐसी है जहां बड़े बड़े अवतारी भी भक्ति के प्रभाव में आकर के नृत्य करने के लिए विवश हो जाया करते हैं। यहां नरसिंह नाचता है, यहां श्री गणेश जी महाराज नाचते हैं, वराह नृत्य करता है। आप देखिए नरसिंह चतुर्दशी पर जब यहां नरसिंह भगवान की जब जन्म तिथि आती है वैशाख में, आप उस समय देखिए वृंदावन में गली गली में यहां नरसिंह नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। मां काली यहां नृत्य करती है। कारण भक्तिर नृत्यति यत्र चा, कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चा।
हे भक्ति महारानी, ये थारे ऊपर ये वृंदावन की कृपा है जो तू आज तरुण अवस्था को प्राप्त हुई है। यानी कि बड़ा स्पष्ट है, वृंदावन वयोवृद्धों को भी जवान बना दिया करता है। लेकिन ये कली का प्रभाव है कि अब ज्ञान वैराग्य की ओर कोई जाता नहीं है, ज्ञान को कोई सुनना नहीं चाहता। आप किसी के सामने ज्ञान की बातें करो जरा, सामने वाला झाड़ ओढ़ देता है, ये क्या हमारा, ऐसी कहानी किसी तो हमने भी खूब सुन रखे हैं। इसलिए तेरे पुत्रों का यहां कोई ग्राहक नहीं है, तेरे पुत्रों का कोई चाहने वाला नहीं है। तो फिर भक्ति महारानी कहती है कि महाराज, फिर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया ही क्यों? ये राजा परीक्षित ने इस कली को छोड़ा ही क्यों? उसी समय समाप्त कर देना चाहिए था। तब श्री देवर्षि नारद ने कहा, देवी या लिए ना छोड़ो कि या कली में बड़े बड़े गुणों छुप रहे हैं। हां, बड़े बड़े गुण। क्या गुण हैं? देवर्षि नारद कहते हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। आय हाय, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात यहां कही। हाँ, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो किसी समय बड़े बड़े तप और योग के द्वारा जो फल प्राप्त हुआ करता था, अरे वह फल तो केवल तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इस कले काल में केशव कीर्तनात्, केवल केशव के कृष्ण नाम के कीर्तन से प्राप्त हो जाया करता है। तभी तो पूज्य पाद बाबा गोस्वामी जी कह देते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। ये नाम जाप की ताकत है, शक्ति है। और भागवत के विश्राम का श्लोक भी अंत में ही है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिम परम। श्री देवर्षि नारद कहते हैं, हे भक्ति महारानी, राजा परीक्षित ने इसलिए इस कली को छोड़ा कि केवल केशव के कीर्तन से हम बड़े बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो बड़े बड़े तप और योग के द्वारा प्राप्त होता था, वह कीर्तन के द्वारा ही हमें प्राप्त हो जाया करता है। यह कीर्तन की महिमा है कली काल में। आज भक्ति महारानी कहती है कि जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलेय ध्रुव पदमपि यातो यद कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे महाराज, मुझे विश्वास है कि मेरे पुत्र भी स्वस्थ होंगे आपके प्रभाव से। आप वही है ना जो कयाधु नंदन प्रहलाद को, जब वो अपनी मां की महाराज गर्भ अवस्था में थे, उस समय आपने सदुपदेश दिया था। आप वही है ना जब 5 वर्ष का वह बालक ध्रुव उस अंधेरी रात में राजभवन के सुखों का परित्याग करके भगवत वाणी के श्रवण हेतु भगवत मार्ग का जब पथित बन गया था, उस समय आपने ही मार्ग ध्रुव का प्रशस्त किया था ना। अब वही नारद है ना, आप क्यों नहीं हमारे बच्चों को स्वस्थ कर सकते हैं? आज जब श्री भक्ति महारानी ने यह वेदना व्यक्त की निवेदन किया, तब श्री नारद जी कहते हैं कि वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। बहुत मार्मिक बात यहां पर कही, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, चले जाते हैं। कैसे? कष्ट कैसे जाते हैं? श्री कृष्ण
चरणाम्भोजम, जो श्री कृष्ण के चरणों की जो उपासना करता है, श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करता है, उसके हृदय से, उसके घर से दुख गमिष्यति, दुखम गमिष्यति, चले जाते हैं। अब इससे बड़ी तात्विकता और क्या होगी। महाराज देवर्षि नारद ने यहां एक और बात कही, अरे भक्ति तू चिंता मत कर, यदि हमने तेरा घर घर में प्रचार ना करा दिया तो मैं हरिदास नहीं कहलाऊंगा। क्या शब्द कहा, घर घर में प्रचार। ये यहां वचन लिया कि घर घर में प्रचार ना करा दिया। अब कोई माने या ना माने, लेकिन मैं अवश्य मानता हूं। आप यदि विचार करें इस शब्द पर, घर घर प्रचार, एक घर घर प्रचार से तात्पर्य कहीं ना कहीं श्री देवर्षि नारद का सद संकल्प ही कार्य कर रहा है। जैसे आज एक कथा का टेलीकास्ट हो रहा है, सीधा प्रसारण, ये किसका संकल्प, देवर्षि नारद का। आज आपने इस कथा का आयोजन किया, आप चाहते तो इस कथा को अपने आप तक भी सीमित रख सकते थे। आपको क्या आवश्यकता है कि इस कथा का टेलीकास्ट हो, लेकिन नहीं, क्योंकि नारद जी के वचन की हमें जो रक्षा करनी है, ये आपने नहीं, ये नारद जी का संकल्प ही आपके हृदय में हिलोरे ले रहा है। देवर्षि नारद ने कहा ना कि घर घर तक तेरा प्रचार ना हो गया तो आज बस यही नतीजा है, टेलीविजन ऑन करके संत वाणी पर हम घर बैठे कथा को सुन रहे हैं। यदो विज्ञानम समन्वितम, ये जो विज्ञान है इस संत के संकल्प से ही युत है, इस संत का संकल्प ही कार्य कर रहा है। आज महाराज उसी समय श्री देवर्षि नारद ज्ञान वैराग्य के निकट गए और इनके कान के पास अपने मुख को ले जाकर के कहा, ज्ञान वैराग्य उठिए जागिए, नहीं उठे। फिर वेद वेदांतों की ध्वनियां की, फिर भी नहीं उठे। फिर बार बार गीता का पाठ सुनाया, गीता के पाठ को सुनकर उठे तो सही, लेकिन जवाइन लेते हुए फिर सो गए। देवर्षि नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो गीता के पाठ से उठे भी नहीं, जवाइन लेके फिर सो गए, अब क्या करूं मैं। चिंतित हो गए। जहां चिंतित हुए हैं उसी समय एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे देवर्षि चिंता ना करें, आप चिंतन करें, चिंतन के द्वारा ही आपको मार्ग प्रशस्त होगा, आपको सत्कर्म करना होगा। अब नारद जी सोचने को लगे सत्कर्म क्या है, तो बड़े बड़े पंडितों से पूछा कि भाई सत्कर्म के विषय में बताइए। तो पंडित सोचने लगे, जब इतने बड़े भक्त ही संत भगवान ही नहीं समझ पा रहे तो हम कहां से बताएंगे। बड़े बड़े विद्वानों के पास गए। अब तो ये स्थिति हो गई कि कोई विद्वान इनको देख ले तो महाराज छुप जाए, कहीं हमसे प्रश्न ना पूछ बैठे कि सदमार्ग क्या है। आज जब ये सनत कुमारों के पास पहुंचे, आ गया वही। अब आप सोचिए, देवर्षि नारद से दुख का कारण पूछा था सनकादिक ने, और उस कारण में कितना बड़ा एक कथा का प्रसंग यहां प्रकट हुआ। क्योंकि संत जब भी कोई चर्चा करता है वो भगवत भक्ति की ही करता है, कोई सांसारिक फिजूल की चर्चा नहीं करता। तो महाराज कहा, महाराज मैं वो सत्कर्म ही जानना चाहता हूं जो आकाशवाणी ने कहा, आप मुझे कृपा करके बताइए कि वह सत्कर्म क्या है। तब महाराज श्री सनत कुमारों ने कहा कि हे देवर्षि, सत्कर्म तो वही है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः शुकादिवी। महाराज ये तो शुक के मुख से निसृत वह पवित्र भागवत की वाणी ही सत्कर्म है, सत्मार्ग है। आप अपने ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए उनके लिए भागवत कथा श्रवण करा दीजिए। अच्छा, तो देवर्षि नारद बोले, ये तो बताओ मैं कहां सुनवाऊं उन्हें कथा। तो सनत कुमार ने कहा, एक काम करो, अब क्योंकि स्थल भी अच्छा चाहिए। सनत कुमारों ने सोचा विचार किया कि बेचारा सीधा सा भोला सा महात्मा भी कहां टेंट वाले को खोजेगा। तो
तो ऐसा स्थान बताओ जो प्रकृति से ही सुख सुविधाओं से पूर्ण हो। बोले काम करो, हरिद्वार के निकट एक आनंद नाम का तट है, गंगा का किनारा है, बड़ी कोमल कोमल बालू बिछी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि नारद जी वो गद्दे वद्दे नहीं बिछवाने पड़ेंगे आपको, आपका समय खराब नहीं होगा, आपको वहां शामियाना नहीं लगवाना पड़ेगा छाया के लिए। तो बोले वहां बड़े बड़े वृक्ष हैं, राधे राधे, छायादार फलदार, कल कल करती गंगा की धार है, कलरव करते वहां पंक्षी हैं। यानी कि विचारणीय बिंदु यहां यह है कि उस समय भी कथा श्रवण की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर ध्यान दिया जाता था। आजकल लोग कह देते हैं अरे आजकल बड़ा तामझाम होने, अरे भैया तो होने लगा तो होने लगा, जिसके पास है कर रहा है, नहीं है तो नहीं है। जिसके पास जैसी व्यवस्था वैसा करता है, क्योंकि व्यवस्थाओं के लिए तो व्यवस्थाओं की परंपरा आज की नहीं है। जहां से इस भाव का शुभारंभ हो रहा है वहां ही ऐसा, वो तो ये कहते थे भाई किसी पहाड़ की चोटी पे बैठ के सुन लो कथा, वो कहते तपती हुई धूप में सुन लो कथा। ये क्यों कहा कि वहां बड़े बड़े छायादार वृक्ष हैं जिससे श्रोताओं को धूप की तपन ना व्यापे, कोमल कोमल बालू है जिससे श्रोतागण आराम से बैठ करके कथा को श्रवण कर सकें। ये यानी कि कथा की एक अच्छी व्यवस्था की जो परंपरा है वह आज की नहीं है, वह पूर्व की है। और फिर क्या है, देश काल परिस्थिति के अनुसार, आधुनिकता के अनुसार व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता ही होता है। और सीधी सी बात, यदि हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो क्या समय आपकी प्रतीक्षा करेगा? कभी नहीं करेगा। और महाराज समय की प्रतीक्षा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समय आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा। हमको ही समय के साथ एक अच्छे सफल जीवन के लिए चलना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। आज श्री देवर्षि नारद कहते हैं चलो ये तो आपने बढ़िया किया, कथा के विषय में बता दिया, स्थान के विषय में आपने बता दिया, लेकिन ये तो बताओ किसके मुख से कथा सुने? राधे राधे, किसके मुख से? क्योंकि उस समय ऐसा तो था नहीं कि हमारा रिकॉर्डिंग चलती हो, क्योंकि पहले, आजकल तो लोग यूट्यूब पे ही देख लेते हैं, आजकल टीवी पर ही पसंद कर लेते हैं किस वक्त, क्योंकि आजकल जो वक्ता का जो चयन होता है ना बड़ी परीक्षा से होता है। घरों में 10 लोग सुनेंगे कथा, 2-4 वक्ताओं की रिकॉर्डिंग देखेंगे, हाँ ये वक्ता ठीक है इसको बुलाओ। पहले श्रोता आजकल के परीक्षण करते हैं। राधे राधे। हमारे पास भी कई बार हमारे साकिब जी के पास कॉल आते हैं, कहते हैं कोई लिंक भेजिए, पहले सुनेंगे फिर उसके बाद, अच्छी बात है भाई, करना भी चाहिए, क्योंकि 7 दिन हम जो दे रहे हैं। और फिर सीधी सी बात है, विवाह भागवत यानी एक बेटी का विवाह है। राधे राधे, बेटी का विवाह, क्योंकि हम अपनी मति श्री समर्पित कर रहे हैं ना, किसके लिए? श्री ठाकुर जी के लिए, श्री कृष्ण के लिए। तो फिर वक्त सोच समझ कर कि वक्ता को खोजना चाहिए कि जो हमें आनंद दे सके। राधे राधे, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो महाराज आज यहां पर कहा कि वक्ता के विषय में और बताइए, तो सनकादिक ने कहा देखिए नारद जी, अब वक्ता चयन करने का जो क्षेत्र वो आपका है, आप निजी रूप से विचार कीजिए कि आपको किसके मुख से कथा श्रवण करना है। तो देवर्षि नारद कहते हैं अरे महाराज आप ही व्यासपीठ पर बैठ करके सुना दीजिए कथा, तो कैसी कृपा होगी। सनकादिक बोले हे नारद जी बड़े चतुर हो, सबरो काम बना लियो। राधे राधे, अब व्यासपीठ के ताई भी मोती निवेदन कर, ठीक है, आज संत के इस आग्रह को आदर पूर्वक सनत कुमारों ने स्वीकार किया है। और जो सनत कुमारों में जो ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, वह श्री व्यास गांधी पर आसीत हुए हैं, विराजित हुए हैं। और फिर उन्होंने कथा के विषय में चर्चा करना महात्मा की आरंभ किया है। कह रहे हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। वो कहते हैं कथा का सदा सेवन करो, कथा के लिए सदा सेवा करो। सेवन से तात्पर्य कानों से, ये नहीं कि कथा को घोंट के महाराज पी जाओ, ना ना, ये घोंटवे को विषय ना है, ये तो सहजता से पान करवे को विषय है। आज महाराज श्री देवर्षि नारद कहते हैं एक बात और बताइए,
इस कथा को केवल कोई संत ही श्रवण कर सकता है, वैष्णव भक्त या अन्य और कोई भी? तब श्री सनत कुमार में जो ज्येष्ठ हैं उन्होंने कहा, नहीं नहीं नारद जी, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि आजन्म मात्र मपियेन शठेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खर वद वदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। कहते हैं जिस मूर्ख ने जीवन में चित्त लगा करके कथा नहीं सुनी, जो बड़ा से बड़ा पापी है, जो बड़ा से बड़ा अपराधी है, चांडाल है, जिसने बड़े से बड़े निंदनीय नीच कर्म किए हैं, कैसे वो पापी क्यों ना हो, यदि भागवत कथा को श्रवण कर ले तो वह अपनी कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लिया करता है। तब कहा, ठीक है देवर्षि, आपके मन में यदि ऐसा विचार है तो मैं आपके लिए एक आख्यान सुनाता हूं। आप सुनना चाहोगे वो आख्यान? सच में, कसम से? अरे तो बोल दो ना राधे राधे। फिर ऐसे नाय भैया, सबन को हाथ उठाई के बोलना पड़ेगा। नाय नाय प्रेम ते बोले। और अब आई ना आनंद की लहर। ठीक है, जब इतने प्रेम ते राधे राधे बोल रहे हो तो मेरा भी कर्तव्य बने मैं प्रेम ते सुनाऊं। समझ में तो आ रही है ना अच्छे ते वाणी? अरे भैया, इतने रस सिद्ध श्रोता मिले हुए हैं, यहां ना आवेगो तो और कहां आवेगो? कारण जाको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए। राधे राधे। आज श्री देवर्षि नारद से सनकादिकों में जो ज्येष्ठ हैं वो कहते हैं, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आनंद नाम का नगर था, और उस नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहा करता। अब उसकी धुंधली नाम की बड़ी गजब की सुंदरी पत्नी थी, धन धान से संपन्न, लेकिन इसके यहां पुत्र नहीं था। इस बात से चिंतित होकर के यह एक सरोवर के किनारे दुखी मन से बैठा हुआ था। पता है क्या हुआ? उस समय वहां से एक सन्यासी महात्मा गुजरे। जैसे ही सन्यासी महात्मा ने एक खिन्न चित्त विप्र को देखा, स्थिर हो गए। कुछ देर तो देखा, फिर पूछा, अरे भैया, दिखने में तो आपके मुख का तेज किसी ब्राह्मण जैसा लगता है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा आज आपके मुख पर ये चिंता देख करके। किस बात का कष्ट है? तो ये दीन वाणी में देखो, संतों से कभी अपने कष्ट को मत छुपाना। राधे राधे। जब कभी जीवन में कोई कष्ट आए तो संतों की वाणी का ही आश्रय लेना। और फिर आप तो ये संत वाणी पर तो ना जाने कितने जीवों को कथा सुना रहे हो। राधे राधे। कितने हजारों लाखों भक्तगण कथा का लाभ ले रहे हैं। महाराज देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए है, कथाएं तो बहुत होती रहती हैं, लेकिन वृंदावन में जो कथा है, वृंदावन की कथा की जो मस्ती है, वो अपने आप में अनूठी है। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा समस्त आयोजक परिवार के लिए कि जो आपने एक सहज भाव से वृंदावन से ही कथा रस पान कराने की जो राधा कृष्ण आश्रम में प्याऊ लगाई है। आज ना जाने संत वाणी चैनल के माध्यम से कितने कितने भक्तगण आज इस कथा रस से लाभान्वित हो रहे हैं। वैसे तो आप लोग आश्रम के बाहर खूब भोजन प्रसाद का वितरण करते, मैं 2-4 बार जब भी आया तो मैंने यहाँ कुछ ना कुछ बढ़ते हुए देखा, लेकिन वो तो वहां बट रहा है, लेकिन आज आपके द्वारा यहां से संपूर्ण विश्व के लिए संत वाणी के द्वारा कथा का प्रसाद भी वितरित किया जा रहा है। अहो, इससे बड़ी और क्या कृपा होगी। महाराज, आज संत सन्यासी कह रहे हैं, हे विप्र, आप अपने दुख का भाव कहें। तब कहा, महाराज, मेरे यहां धन धान्य की कमी नहीं है,
अपार धन वैभव है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि मैं अपने घर में जो भी फल लेकर के आता हूं उसका रस सूख जाता है, जो भी पौधा लगाता हूं वो मुरझा जाता है। कि गाय पाली वह भी बांझ हो गई, यहां तक कि मेरे यहां भी संतान नहीं है। और महाराज, ऐसा जीवन किस काम का यदि घर के आंगन में बच्चे की किलकारी ना गूंजे। तब इन सन्यासी महात्मा ने क्या किया, इनकी मस्तिष्क की भाग्य की रेखाओं को पढ़ा, और भाग्य की रेखाओं को पढ़कर पता है क्या कहा, अरे भैया, हे विप्र देवता, विलाप करने में कोई फायदा नहीं है। कारण एक जन्म क्या, आपके भाग्य की रेखाएं कह रही हैं आपको तो 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है। जहां यह सुना, ब्राह्मण कहता है, ऐसा जीवन जी करके क्या करूंगा, मैं अभी आपके चरण कमलों में अपने सर को पटक पटक करके अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। सन्यासी महात्मा ने सोची, मरी हत्या या बामन की हमारे सर पर चढ़ जाएगी, क्या करें, अब संभालना तो पड़ेगा महात्मा जो हैं। तो वही समय झोली में से एक फल निकास के या विप्र को प्रदान कर दियो, और कहते हैं, अरे भैया, हे विप्रा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह फल अपनी प्रेयसी पत्नी को खिला देना। अरे हे, ये तो छल कूद करते बड़ी मस्ती। अभी संत कृपा जो हुई है, पहुंच गए अपनी गृहिणी के पास और कहवे को लगे, अरे भगवान कहां गई। हाँ महाराज, बड़े प्रश्न नजर आ रहे हो, ले एक महात्मा मिले, उनने मुख में फल दियो, तू खा ले। अच्छा, बड़ो विशेष फल है, अच्छा कहा गुण है या फल में। अरे भगवान, या तू फल को खा लेगी ना तो तेरो गर्भ ठहर जावेगो। अच्छा, यानी फल ले तो लियो, अब माथे पे मारने लगी। ना जाने कहां कहां से बाबाजियों की बातों में आ जाते हैं, कहां कहां से फल लेके आ जाते हैं। फल खाने से कोई संतान होती है क्या। माथे से मारने लगी। उसी समय दैव योग से इसकी छोटी बहन वहां आ गई। कहा, जी आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।